सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 14वें अध्याय के गुणत्रय विभाग, तीनों गुणों का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभावशाली बन जाते हैं और कौन सा गुण हावी होता है तब मनुष्य की मानसिकता में, मनुष्य की गति में कैसे वो अपना एक सुंदर प्रभाव डालते हैं, उसका यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। कल हमने देखे थे 17वें से, तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी सत्वात सत्व गुण अगर मेरे जीवन में प्रभावी होता है तो ज्ञानम संजायते, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रजोगुण बढ़ जाता है तो लोभ की प्रवृत्ति होती है। कर्म करते करते फिर उसके अंदर लोभ आता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो प्रमाद और मोह, ये दोनों, और साथ साथ अज्ञानम, अज्ञान की भी वहां क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मतलब ज्ञान तो दूर की बात है, अज्ञान ही हावी हो जाता है। तो इसलिए फिर 18वें श्लोक में कहा कि जो सत्व गुण में स्थित होता है, सत्वस्थाः गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति? ऊर्ध्वं गच्छन्ति। ऊर्ध्व इति नामः देवलोकादिषु उत्पाद्यन्ते। जो सत्व गुण में स्थित होता है वो पहुंच जाता है कहाँ? ऊर्ध्वलोक, मतलब उनकी सद्गति होती है। तो सत्वस्थाः, सत्वे स्थिताः, सत्वगुण स्थिताः। राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति। रजोगुण में जब स्थित हो जाता है तो वो बीच में ही अटकता है ना, मध्य। उत्तम, मध्यम और अधम जो स्थिति है उसी को यहाँ बता रहे। जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः। तमोगुण में जो स्थित होते हैं, तमोगुण जब हावी होता है तो उनको जो है अधोलोक, है ना, अधः गच्छन्ति। जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, उनकी जो वृत्ति है, क्या है उसके अंदर? उस तमोगुण के अंदर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन सारों को कह करके जघन्य वृत्ति, गुण वृत्ति ही। तो ऐसे जो मूढ़ाः कुत्र गच्छन्ति? अधः गच्छन्ति। और इसलिए जो अधोगति जो है, पशुआदिषु उत्पद्यन्ते, उनके अंदर पशु आदि की उनको जो है गति मिलती है, पशु पक्षी आदि। तो तामसाः अधः गच्छन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्थाः। फिर 19 में कहा, इसमें ये पक्का है कि इन तीनों गुणों के अलावा मेरे अंदर जो कर्तृत्व आता है वो उनके अलावा कोई नहीं है ना। दृष्टा जो इन तीनों गुणों को देखता है साक्षी बन करके, दृष्टा अनुपश्यति, देखता है, यदा अनुपश्यति, देखता है, क्या देखता है? कि गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अस्ति, न अन्यम अस्ति। इनके अलावा मेरे जीवन में मुझे कर्म करने के लिए कार्य करण विषय कारण परिणतः तेभ्यः,
जो कार्य है उसको कार्य के लिए उपकरण है, विषय है, और विषय आकार में परिणत होने के लिए ये गुण के अतिरिक्त और कोई भी मेरे जीवन में नहीं। तो गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अस्ति, गुणेभ्यः परम वेत्ति। और जब गुण है तो वो गुण को देखने वाला उससे अलग है, परम। अपने आप को इन तीनों गुणों से जो ऊपर अपने आप को देखता है, वेत्ति जो जानता है, गुना एव सर्व अवस्था सर्व कर्म नाम करता रहा। गुण ही सारे कर्म को लगाने के लिए हमें जीवन में प्रभाव करते हैं, डालते हैं। इसलिए अपने आप को गुणेभ्य परम व्यक्ति, और अगर ऐसा इन गुणों से अलग साक्षी रूप से आपको देखता है खुद को, तो सह मद भावम अधिगच्छति, वो मुझे प्राप्त होता है। तो फिर आगे 20वें में कहा, कथम अधिगच्छति, कैसे वो अपने आप को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे कि मुझे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो 20 में कहा कि एतान गुणान आतिथ्य, एतान तीन गुणान, त्रीणी त्रीन एतान गुणान आतिथ्य, आतिथ्य। इन तीनों गुणों से क्या होता है? अतिक्रमत, वहां से उल्लंघन करता है, उससे ऊपर उठता है। माया उपाधि भूतान, ये तीनों गुण क्या है? सत्व रज तम, ये जो है माया उपाधि के ही ये गुण है, मायोपाधिकम। और ये कहाँ कौन देखता है इसको? देही, देह में रहने वाला जीवात्मा जो है वो देखता है। देह समुद्भवान, ये जो है देह के अंदर, प्रकृति के अंदर उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण, इन तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर देखता है, पर देखता है। तब अश्नुते अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त होता है। कैसे? मुक्तः सन, मुक्त होकर के। किनसे मुक्ति मिलती है इनको? विशेषेण मुक्तः विमुक्तः, कहते इन सारे जन्म मृत्यु जरा दुख ही। जन्म लिया तो उसके लिए भी पहले कुछ ना कुछ कर्म था, उस कर्म के कारण हम मिश्र बन करके, मिश्रा जो होकर के जन्म लेते हैं, और जन्म हुआ तो फिर मृत्यु पक्की है। और इस बीच में, जन्म और मरण के बीच में क्या है? जो विकार है शरीर के, तो अस्थि जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति, जो है उसके अंदर रोग आदि जितने सारे हैं मेरे ऊपर, शरीर के ऊपर हमेशा भी होने वाले, उनसे, तो उसके अंदर एक जरा है, बुढ़ापा। और उन बीच में जो दुख होते हैं, इन सारे दुखों से मुक्त, जन्म ही, जन्म मृत्यु जरा, ये सारे के सारे दुख ही है, तो दुख ही विमुक्त, उनसे मुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति करता है। तो इसलिए एतान त्रीन गुणान आतिथ्य देही, देह समुद्भवान तीन गुणान, देह में, प्रकृति में प्राप्त इन तीन गुणों से आतिथ होकर के इन सारे दुखों से वो मुक्त होकर के अमृत को प्राप्त करता है। ये हमने कल देखा था। अब 21वां श्लोक। कै अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पे। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् चैतम् त्रीन् गुणानति वर्तते। वर्तते। अब ये जो जीवात्मा, जो कहा कि अमृतम अश्नुते, अब अमृत को प्राप्त करता है तो क्या उसको
उसको प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। हम्म, उसके बाद ही उसको अमृत की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के भी प्रश्न है। तो इस प्रकार से जीवन एव गुणान आतिथ्य अमृतम अश्नुते। अब ये जो है उसको कहा कि केवल उसको तीन गुणों से अलग होकर के इन दुखों से मुक्त होता है और अमृत की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि वो मरने के बाद ही होगा। तो वो जीवन मुक्त। दो प्रकार की मुक्ति बताते हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरी होती है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति सभी जानते हैं कि जब शरीर छूट जाता है तो जितनी सारी शारीरिक जो मुझे कष्ट पीड़ाएं होती है उससे मुझे मुक्ति मिलती है। और इसीलिए तो लोग अधिक कष्ट में होते तो अपने आप को यहाँ से मुक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहते कि एक तो विदेह मुक्ति होती है, लेकिन एक दूसरी मुक्ति है, कहते सदेह जीवन मुक्ति। और वो जीते जी ही इन सारे गुणों को क्या करता है, उससे अतीत होकर के अमृत मतलब अमर धर्म को प्राप्त करता है। ये जो है दो प्रकार की मुक्ति बताई, जीवन मुक्ति। लेकिन ये व्यक्ति जो है उसको मरने की जरूरत नहीं, वो जीते जी ही उस मुक्ति का आनंद लेता है। तो अर्जुन पूछ रहा है यहाँ पे कि हे प्रभु, आप बताइए कि अतीतः भवति कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो, किम आचारः कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। संबोधना पे हे प्रभु, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान को प्रश्न पूछ रहे, हे प्रभु। तो सब जगह जो व्यापक है, ऐसे भगवान को कह रहे, हे प्रभु, अतीतः भवति, वो अतीत हो जाता है, इन तीनों गुणों से पर हो जाता है ना। एतान गुणान, कति एतान त्रीन गुणान, इन तीन गुणों से जो अतीत होता है ना, मतलब वो पर हो जाता है, उनको ये गुण उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। तो अब पूछ रहे कि कई ही लिंगई ही, अब उसका जो है क्या निशानी है, क्या लिंग हो सकता है उनका, कि समझ जाएंगे कि ये अतीत हो गया। कई ही चिन्ह ही, क्या उसके चिन्ह हो सकते, क्या निशानी हो सकती है कि ये जो है तीनों गुणों से पर हो गया। व्याख्यातान गुणान, जो तीन गुणों के अपने व्याख्या की है, अतिक्रांत, अतीत मतलब अतिक्रांत, उनसे वो पर हो जाता है। ऐसे अतीत होने वाला, तो उसके कई ही लिंगई ही, लिंग कहते निशानी, उसके चिन्ह, क्या लिंग होते हैं जो कि इन सारे गुणों से अतीत होता है। एक तो चिन्ह के बारे में कह रहे और दूसरे कह रहे कथम किम आचार, और ये जो है आचार, किस प्रकार का उसका आचरण होता है, जो कि किस प्रकार का उसका लक्षण होता है। किम आचार केन प्रकारेण एतान त्रीन गुणान अतीतः भवति, तो वो तीनों गुणों से पर होता है, तो उसका किस प्रकार का आचरण होता है और कि कौन से उसके चिन्ह होते कि हम उसको समझ जाए कि ये तीनों गुणों से पर हो गया है। गुणातीतस्य लक्षणम व एतत् गुणातीतस्य उपायम, इन तीनों गुणों का जो है अतीत होने वाला उनका लक्षण, और कथम आचार, इनका आचरण क्या हो सकता है कि मुझे भी उसका उपाय करना चाहिए। तो किम आचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, कथम कैसे इन तीनों गुणों से वो पर हो जाता है। अतीतः
च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीनों गुणों से पर हो जाता है। कैसे हो जाता? तो ये तो दो यहाँ पे एक उसका लिंग मतलब यहाँ पे आप लक्षण बताइएगा, और इसके लिए कथम इसका उपाय बताइए, है ना, ताकि जो दूसरा साधक है वो भी इस प्रकार से प्रयत्न करेगा। हम्म, अब देखेंगे तो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने जो तीन चार बातें कही थी। पहले तो अर्जुन ने अपना दुखड़ा प्रकट किया। भगवान ने उसको क्या शिष्यत्व स्वीकार किया। फिर उसके बाद में उसको ज्ञान का उपदेश, और ज्ञान के उपदेश के बाद में उसको समझ में नहीं आया तो फिर कर्म का उपदेश, और फिर ज्ञानी के लक्षण बताए। तो उन ज्ञानी के लक्षण के पहले अर्जुन ने वैसा ही प्रश्न पूछा था जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किम प्रभासेत किम आसीत किम व्रजेत। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे दूसरे अध्याय में अर्जुन ने। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ने यहाँ कहा कि ये गुणातीत हो जाता है, फिर उसके ऊपर ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है। और अर्जुन को पक्का पता था कि व्यक्ति तीनों गुणों के अंदर ही फंस जाता है। तो ऐसे अगर तीनों गुणों से पर होता है तो उसके लिए मुझे एग्जैक्टली क्या उसका उपाय है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। और उसके लक्षण क्या है? तो लिंग ही मत किम लक्षण ही युक्त अस्ति। इस प्रकार से भगवान भगवान को यहाँ पे प्रश्न पूछे है। हे प्रभो, भवती किम अतीतः भवती, है ना, कान कान त्रीन गुणान एतान, किम तस्य लिंगैः कैः लिंगैः, तृतीया है ना, लिंग है एकारांत। तो केन काभ्याम कैः लिंगैः, कौन से लिंगों से युक्त होता है, क्या निशानी होती है उसकी, और किम आचार, कैसे उसका आचरण होता है इस तीन गुणों से पर होने के लिए। तो ये अर्जुन का यहाँ पे सुंदर प्रश्न है। और इन प्रश्नों को फिर भगवान आगे आने वाले श्लोकों में उनका उत्तर देते हैं। तो गुणातीतस्य लक्षणम गुणातीतत्वोपायम च, है ना। फिर उसके अगर गुणातीत बनना है तो उसका उपाय क्या हो सकता है और उसके लक्षण क्या है? अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके प्रश्न द्वयार्थम प्रतिवचनम। तो उन दोनों प्रश्नों का यहाँ पे आगे भगवान जो है उत्तर देते हैं अगले 22वें श्लोक। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान उवाच, भगवान ने यहाँ पे कहा, क्या कहा? हे पांडव। यहाँ पे और दूसरा संबोधन है अर्जुन के लिए। हे पांडव, पंडु पुत्र अर्जुन। हे अर्जुन, तुम जो प्रश्न पूछा है उसको मैं कहूंगा, ये तीन गुण हैं, तीनों गुणों से आतीत कैसा हो सकता है, उसके लिंग क्या है? तो यहाँ की प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहम एवच न द्वेष्टि। ये जो है तीनों गुण, पहले सत्व गुण का प्रभाव क्या होता है? प्रकाश, है ना, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। सत्व गुण का कार्य है प्रकाश। तो वो जो प्रकाश है, फिर दूसरे गुण का कार्य क्या है? प्रवृत्तिम, रजक कार्यम प्रवृत्तिम। रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति।
तो सत्व गुण का कार्य प्रकाश हो गया, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति हुई, और उसके बाद में ये जो तमोगुण है, इन तमोगुण का कार्य क्या होता है? तो इसके कहते मोहम एव। तो मोहित, मूढ़ करने वाला ये तमोगुण। तो ये तीनों के तीनों जो है, तीनों कार्य है किसके? इन तीनों गुणों के, है ना। तो इसलिए इन तीनों गुणों, जीवन है तो ये गुण रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इन तीनों गुणों से जो प्रभावित नहीं होता, चाहत अथवा उनका द्वेष नहीं रखता, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, कब? संप्रवृत्तानि, जब उसका, इन गुणों का आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है तो उनसे वो प्रभावित नहीं होता। न द्वेष्टि, उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता। सह गुणातीतः न द्वेष्टि, कदा? यदा प्रकाशम प्रवृत्तिम मोहम च। एक ही गुण अपना अपना प्रभाव जब डालता है, अ, आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते वो प्रभावित नहीं होता। न द्वेष्टि, ना तो उनसे द्वेष करता है, और संप्रवृत्तानि, हम्म, कब द्वेष नहीं करता उनका? जब मेरे ऊपर जीवन में प्रभाव, प्रवृत्तानि मतलब जो प्रवृत्त होते हैं अपना अपना प्रभाव डालने के लिए, और जब वो होते हैं तो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, और फिर जब मानो निकल जाते उनका वहां से, क्या होता है? निर्गम होता है, मतलब निवृत्तानि न कांक्षति, है ना। जब निकल जाते तो उनके प्रति फिर उनकी इच्छा नहीं करता कि अरे ये आ जाए, फिर मुझे उन गुणों का जो है मुझे संग हो जाए तो मैं और विश्व का आनंद हो, ऐसा भी वो नहीं चाहता। न कांक्षति, कदा? निवृत्तानि, जब वो निकल जाते हैं तब। तो दो चीजें, संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, जब वो आते हैं जीवन में तो उससे द्वेष नहीं करते हैं, और निवृत्तानि न कांक्षति, जब निकल जाते तो उनसे वो इच्छा नहीं करते। तो इस प्रकार से सुंदर, यहाँ पर भाष्यकार भी वो सुंदर कह रहे कि कैसे वो नहीं करता। कि वो सुंदर क्या, मम तामसः प्रत्ययः जातः। अरे मेरे ऊपर तमोगुण ने प्रभाव डाला है, मेरे ऊपर हावी हो गया है, उससे क्या हुआ? तेना अहम मूढ़ः, मैं उससे मूढ़ हो चुका हूँ, मोहित हो चुका हूँ, है ना। और कहा कि रजोगुण प्रवृत्तो रजसी प्रवृत्ति ही मम उत्पन्ना दुखात्मिका। मुझे, मेरे ऊपर ये रजोगुण प्रभावित हुआ और उससे मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। तेना अहम, और फिर रजसा प्रवृत्त स्वस्वरूपात प्रचलित, और मैं अपने आप से विचलित हो रहा हूँ, ये कर्म करने के लिए मुझे क्या मजबूर कर रहा है। प्रचलित स्वस्वरूपात कष्टम मम वर्तते। इस प्रकार से ये करेगा कौन? अज्ञानी। अयम मत स्वरूप अवस्थाना भ्रंश तथा सात्विक गुण, सत्व गुण भी मेरे ऊपर, है ना, मुझे प्रभावित करता हुआ प्रकाश आत्मा माम विवेकित्वम आपादयन सुखे च संजयन बध्नाति। और मुझे सत्व गुण प्रभावित हुआ मेरे ऊपर, तो मुझे सुख के साथ जोड़ करके मुझे बांध देता है। तो इस प्रकार से इन तीनों गुणों का अगर प्रभाव पड़ता है तो अ, विवेकत्वम न आपादयन सुखे न संजयत, तो उनसे ना तो वो न द्वेष्टि सम्यक दर्शित्वेन, और न द्वेष्टि न कांक्षति। ठीक है ना। संप्रवृत्तानि न कांक्षति, अगर वो आता है तो वो गुण उसके ऊपर हावी होते तो वो ना तो द्वेष करता है, और वहां से निकल जाते तो ना तो वो उनसे इच्छा करता है। तो इस प्रकार से यथा च सात्विकादि पुरुषा सत्वादि कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि कांक्षति, है ना। तो जैसे अगर गुण के अ, अधीन हो जाता है व्यक्ति तो सत्व गुण
निकल जाता है, फिर दोबारा प्राप्त करने के लिए कर्म करता है और उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है। तो वैसे ही गुणातीत, ऐसे निवृत्त हुए गुणों के कार्यों के लिए ना तो चाहता है न कांक्षति। तो बहुत सुंदर। तो भगवान ने कहा है अर्जुन, ये तीनों गुणों के जो तीन कार्य है, सत्वगुण का प्रकाश, तो रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का जो मोह है, इन तीनों गुणों को अगर जीवन में वो आते हैं तो न द्वेष्टि, संप्रवृत्तानि जब आते हैं, प्रवृत्त होते मेरे जीवन में, तो ना तो द्वेष करता है उनसे, और जब निवृत्तानि न कांक्षी, जब निकलते हैं तो उनसे वो उनकी इच्छा नहीं रखता। और दूसरी भाषा में कहेंगे तो आगते स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तं न निवारयेत। जो आता है जीवन में उसका स्वागत है, और जो निकलता है तो उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसा उसका अपना स्वभाव बन जाता है। तो फिर उन तीनों गुणों से किसी प्रकार का वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देता। मान लो वही गुणातीतः, वही उसका लक्षण है। अर्जुन ने जो पूछा था, किम लिंगैहि, यही उसका लक्षण है। तो इस प्रकार से अर्जुन के उस प्रश्न के भगवान उत्तर दे रहे। अथ इदानीं गुणातीतः किमाचारः, एतन्न परः प्रत्यक्षं लिंगम तर्हि स्वात्म प्रत्यक्षात् आत्म विषयं तदेव लक्षणम्, नहि स्वात्म विषयं देशम आकांक्षा वा परः पश्यति। तो ये सारी की सारी चीजें जो है दूसरों के लिए नहीं है। भाष्यकार बहुत सुंदर यह बता रहे हैं, ये सब लक्षण दूसरों के प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है कि दूसरा मुझे बताया कि अरे वाह तुम तो गुणातीत हो गए, है ना, ऐसा लग रहा है। ये तो अपने आप ही प्रत्यक्ष करने की स्वसंवेद्य, आपने आप ही उसको समझना है, टटोलना है। क्योंकि आपने आप में होने वाले द्वेष आकांक्षा दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। ये मुझे ही मालूम होता है कि मेरे अंदर से किन किन इन गुणों के जो विषय उनके प्रति मेरी इच्छा बढ़ती है, और किन किन इनके विकारों से मुझे द्वेष होता है। ये खुद को ही उसका आकलन करना है। यही भाष्यकार यहाँ पे फिर कह रहे कि पर प्रत्यक्षम लिंगम न तर्हि एतत्तु स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषय। इसलिए खुद ही उसका अवलोकन करके उसका संकलन करना और उसको फिर मंथन करके उसके लिए प्रयत्न करना। अब उसके लिए आचार, कथम आचार, एक तो बताए उनके चिन्ह बताए, अब उसके आचरण बताए वो कैसे रहता है। 23वां उदासीनवदासीनः उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते निर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। यो तिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते। अब कहती ये जो गुणातीत व्यक्ति है उसका जो उपाय बता रहे हैं यहाँ पे, उदासीनवत आसीन। यहाँ पर उदासीन मतलब उदास हो गया ऐसा अर्थ नहीं होता है। उदासीन मतलब किसी के प्रति कोई वर्ग होता है जीवन में, तो उसके प्रति उसकी ना तो चिंता है उसको, ना तो कोई इच्छा है। ना उदासीन न कस्यचित पक्षम भजते, दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो उसके लिए किसी का अपना पक्ष नहीं मानता है। तो इसलिए कहा जाता है उदासीनवत। तो यथा उदासीन कस्यचित पक्षम न भजते तथा अयम गुणातीतः।
तत्व उपाय मार्गे अवस्थितः, अपने आप को किसी प्रकार से इस उपाय रूप मार्ग में स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी सन्यासी किसी प्रकार का किसी का भी पक्ष नहीं लेता। कस्यचित् पक्षम न भजति इति उदासीनवत् आसीनः, अपने आप में स्थिर रहता है। सत्व रज तम तम पक्ष रहित, इन तीनों से पर रहता है। उदासीन, उदासीनवत मतलब उदासीन की जो आत्मविद जैसा रहता है वैसे उदासीनवत आसीन। फिर सामान्य व्यक्ति जो है विचलित होता है, अरे मुझे इनसे बहुत परेशानी में उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, अथवा वो मुझे ज्यादा परेशान कर रहे। तो गुण ही इन गुणों के द्वारा न विचार लेते, यह भाष्यकार सन्यासी साधक न विचार लेते। कथम विवेक दर्शन अवस्थातः, के अंदर जो आत्मज्ञानी है जिसने इन तीनों गुणों से वो ऊपर उठा हुआ है तो उनसे विचलित नहीं होता। आसीन का आता है स्थिर हो जाना अपने, उदासीनवत उनसे किसी का पक्ष न लेते हुए अपने आप में स्थिर रहता है। और यह गुण ही न विचार लेते, इन तीनों गुणों से विचलित नहीं होता। गुणाः वर्तन्त इति एव, ये जो गुण है प्रकृति है मेरे अंदर, तो उस प्रकृति के साथ ये गुण जरूर रहेंगे। कार्य करण विषय आकार परिणता अन्योन्स्मिन् वर्तन्ते, ये दोनों रहेंगे। कार्य करण विषय इन आकारों में परिणत होकर के एक दूसरे के साथ वो बरत रहे हैं ऐसे। इति ज्ञात्वा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति एव जानन् एव यह न इंगते अवतिष्ठति, जो गुण है गुणों में बर्ताव कर रहे हैं। तो जैसे कि आंखें है तो किसको देखती है, रूप को देखती है। श्रोत्र है तो शब्दों को सुनती है। त्वक है तो स्पर्श को छूती है। इस प्रकार से अलग अलग जो मेरे इंद्रिया है विषयों का उपभोग करती है, लेकिन उसमें प्रति वो कभी भी उससे अटैच नहीं होता। इसे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यह न इंगते अवतिष्ठति, इसी प्रकार से विचलित नहीं होता। जैसे दीपा यथा दीपः निवातस्थः न इंगते वायु वेगेन न इंगते, इसी प्रकार यह भी व्यक्ति अपने आप में स्थिर हुआ कभी वो विचलित नहीं होता। यह न इंगते स्वस्वरूपात् किम पश्यति गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति, ऐसा समझ करके गुण ही न विचार लेते और अपने आप को स्वस्वरूपस्थ एवं भवति उदासीनवत, अपने आप में स्थिर रह जाता है। तो बिल्कुल इनके प्रति बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन गुणों से वो पर रहता है। और भी एक कहते आगे 24वां, सम दुख सुख स्वस्थः सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्कृतिः। तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। फिर उनके आचरण को, उनके आचार को दिखा रहे हैं कि आचार जो कहा था इति कि सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्ट आश्म कांचन तुल्य प्रियापि अप्रिय
धीरः तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। ये जो गुणातीत व्यक्ति है उसकी जो लक्षण है वो बता रहे कि सुखम च दुखम च सुख दुखम। जीवन में शरीर मिला है तो पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, और यही मेरा पिटारा है, यहाँ पे मुझे इस शरीर के द्वारा भुगतना है ना। तो यहाँ जो मैं भोगता हूँ, जो भुगत रहा हूँ, क्या है वो? ये जो शरीर है, भोगायतनम, भोग हो रहा है मतलब सुख और दुख के माध्यम से। जब सुख और दुख आता है तो उसके अंदर सभी शरीर के लिए होगा, तो ये भी शरीरधारी है, लेकिन ये शरीरधारी अपने आप को इन गुणों से जो है प्रभावित न होता हुआ सुख दुख को कैसा मानता है? समः, समे, है ना। सुख दुख में समान अपने आप को कहीं विचलित नहीं करता। जो आएगा सुख उसका भाई है, दुख भी उसका भाई है ना। तो एक जाएगा तो एक जरूर आएगा। और दूसरा भी हमने देखा था कि जो दुख का अर्थ क्या है, लक्षण क्या है? दूर का अर्थ होता है पाप, और ख का अर्थ होता है जो खोद करके निकाल देता है। कैसे? समझ लेना। तो दुर्पापम ख खनौती, है ना। जब दुख आता है तो अंदर के पाप को खोद खोद करके निकाल देता है। मतलब मुझे पाप, मेरा जो पाप है वो दुखों के माध्यम से क्या नष्ट हो रहा है। और जब दुख जाता है तो सुख आता है, तो सुख के अंदर क्या है? सुख का अर्थ होता है पुण्यम। और जब सुख आता है तो क्या हो रहा है? मेरे अंदर का जो पुण्य था वो खोद खोद करके एक नष्ट हो रहा है, मतलब क्षीण हो रहा है ना। तो इसलिए वो सुख माना जाता है। ये पूर्ण रूप से इसी दृष्टि से वो देखता है कि सुख आएगा तो पुण्य खत्म करेगा, दुख आएगा तो पाप खत्म करेगा, और उनका वो अपना कर्म होता रहेगा, लेकिन मुझे इन दोनों से भी अलग देख करके समहा, उनको दोनों को समान देखता हुआ। फिर स्वस्थ, और अपने आप में स्वस्मिन स्थितः स्वस्थः। देखना, जब हम विषयों के अंदर फंस जाते हैं तो हम स्वस्थ में नहीं, अपने आप में नहीं रहते, विषाकार हो जाते। तभी तो फिर ये बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन जो अपने आप में स्थित है उसको दुख नहीं होता। स्वस्मिन स्थितः स्वस्थः। मेरा अपना जो शांत स्वभाव है, मेरा जो अपना नेचर उसके अंदर जो स्थित रहता है उसको स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्मिन स्थितः, अपने आप में स्थिर हो जाता है ना। आदमी जब सोता है तो उस समय उसको कोई भी किसी प्रकार का, ना तो उसका भेद, ना तो किसी पार्टी का रहता है, ना तो कोई लिंग होता है, ना तो कोई वो किसी प्रकार से अपने आप को बांटता है। वो केवल मात्र अपने आप में स्थिर होता है, मतलब अपना सुख का वो आनंद लेता है। वैसे ही ये अपने आप में स्थिर रहता है। जीवन में आने वाले जितने सारे व्यवहारिक चीजें हैं, तो उन चीजों को सबको जो है एक दृष्टि से देखता है ना। लोष्ट, अश्म, कांचन, है ना। तो इन तीनों के प्रति लोष्ट का अर्थ रहता है इसका मट्टी का ढेला, अश्मन का अर्थ है पत्थर, और कांचन का अर्थ होता है सोना आदि, है ना। जितने हीरे आदि जो होते हैं, जो मूल्यवान हमारी चीजें होती है उसको कांचन कहते हैं। तो उसकी दृष्टि से जो मट्टी का ढेला है, जो पत्थर है, अथवा ये सोने की ईंट है मानो, वो भी उनके लिए तीनों भी क्या होते? समान समः, पश्यति, वो समान ही देखता है। और फिर कहते हैं कि उनको उनके मित्र भी मिलेंगे और शत्रु भी मिलेंगे, रागी मिलेंगे, द्वेषी भी मिलेंगे। तो तुल्य प्रिय अप्रिय, उसके जीवन में जो मिलने वाले जो है उनके प्रति भी वो समान प्रिय और अप्रिय। धीर तुल्य, जो धीर व्यक्ति है
और उसके अंदर उसने आपने तो समानता माना। क्या माना है उसने? कि कहा है कि कोई कई प्रकार के लोग आएंगे तो निंदा भी करेंगे, अरे वैसा है वैसा है, और कुछ लोग आकर के आपकी स्तुति भी करेंगे, आत्म संस्तुति ही है ना। तो इसलिए जन है, जन तो जनार्दन है, अपने आप में उनके मुंह को आप बंद नहीं कर सकते, वो अपना काम करते रहेंगे। और इस व्यक्ति को कहते हैं कि वो निंदा भी तुल्य है और आत्म संस्तुति भी तुल्य है। किसके लिए? धीरा। तो ऐसा धीर व्यक्ति उसके लिए प्रिय, जो प्यारा है वो भी समान है, और अप्रिय है उसको भी वो भी समान है। प्रियम अप्रियंच, उसके लिए दोनों प्रिय है। इस प्रकार से उस व्यक्ति का जो आचरण है उसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, इसको और देखेंगे कल के 3 श्लोक साथ में बोलते हैं, 3 या 4। हाँ। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् नति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः